दो तरह के मसीह लोग आपको मैं हर वक्त बताता हूं कि दो तरह के मसीह लोग हम अपने जीवन में देख सकते हैं। एक तरह के वो जो जिनकी गाड़ी में प्रभु यीशु मसीह हैं लेकिन ड्राइविंग सीट पे नहीं है, और दूसरी तरह के वो जिनकी कार में यीशु मसीह तो है लेकिन ड्राइविंग सीट पे। यानी कुछ लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, फिर भी वो परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर आपको काम मेरे जीवन में किस हिसाब से करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए। इसलिए लेकिन यदि आप इस बात को जान जाएं, एक दूसरे से बोलिए एक दूसरे से, काम ऐसे करो कि सब कुछ मुझ पे निर्भर करता है। प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर करता है। आपने जब परमेश्वर का काम करना, आपने जब परमेश्वर के कामों को करना, आपने कुछ भी करना है, आपकी ड्यूटी को, आप सब वॉलंटियर, आज वॉलंटियर मीटिंग है, आपने उस रीति से करना है कि ये सब कुछ मुझ पे निर्भर करता है। अगर मैं इसे अच्छी रीति के साथ नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा। लेकिन प्रार्थना इस रीति से करनी है कि सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर करता है। क्योंकि जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमें जवाब दे, जब हमारा जवाब लेट होता है तो हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारा काम केवल प्रार्थना करना है, जवाब किस रीति से और कैसे उत्तर देना है ये परमेश्वर का काम है। बाइबल में लिखा, जब दानियल शेरों की मान में जा रहा था, उसका काम केवल प्रार्थना करना था और उसने कहा कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं शेरों की मान में जा रहा हूं, मैं जानता हूं कल मेरी मौत है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, आप बचाएंगे तब भी, नहीं बचाएंगे तब भी, क्योंकि दानियल जानता था प्रार्थना करना मेरा काम है, लेकिन प्रार्थना करना इस रीति के साथ कि सब कुछ परमेश्वर पे निर्भर करता है। जब अब्राहम को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 उसकी 15 आयत में पढ़ेंगे, क्या आप जानते अब्राहम को परमेश्वर ने किस रीति से बाहर निकाला? एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था, और बाइबल में लिखा उसके पास कोई भी बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, और परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया कि अब्राहम, तू अपने देश को, अपने पिता के, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ के और इस जगह को छोड़ के जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां चला जा। और बाइबल में लिखा अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, और बाइबल में लिखा परमेश्वर की बात को सुन के वो उस जगह को छोड़ के चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, कितने साल बीत गए, उसकी पत्नी के, उसके कोई भी संतान नहीं हुई। जो सारा को परमेश्वर ने, जो वायदा, जिस वायदे के साथ परमेश्वर ने उनको बुलाया था, वो वायदा उनके जीवन में पूरा नहीं किया। तब हुआ क्या, एक दिन 24 साल के बाद परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का दूत अब्राहम के आगे प्रकट हो गया, और उसने क्या कहा? जब आप उत्पत्ति 17 में 15 में पढ़ेंगे तो वहां पे पूरी वार्तालाप लिखी है कि परमेश्वर का आत्मा जब अब्राहम के आगे प्रकट हुआ और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तेरे वायदे को जो मैंने किया था मैं उसे पूरा करूंगा। अब्राहम लिखा मन ही मन हंसा, और उसने क्या कहा? जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 उसकी 15 आयत में पढ़ेंगे, जब आप 17 आयत पढ़ेंगे तो लिखा, अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? क्या आप समझ रहे हैं कि अब्राहम को विश्वास हो चुका था कि अब मेरे कोई भी संतान नहीं होगी। अब्राहम को यह फेथ हो चुका था कि जिस कारण परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, जिस वायदे के साथ परमेश्वर ने मुझे कॉल दी थी और मुझे बुलाहट दी थी, अब वो वादा मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। आप जानते हैं अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, उसके 13 साल पहले अब्राहम की एक संतान हुई थी जो सारा की दासी के द्वारा हुई थी, जिसका नाम क्या था? इश्माइल। उसका नाम था इश्माइल। इश्माइल जब अब्राहम के जीवन में हुआ, जब परमेश्वर ने उसे दिया, तब वो इतना बूढ़ा नहीं था, लेकिन अब वो टाइम आ चुका था जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, जब वो 100 साल का हो चुका था, और वो जानता था अब उसके कभी भी संतान नहीं हो सकती। वो जानता था कि अब उसके वो वायदा पूरा नहीं हो सकता, वो जानता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और बोला, तेरा अत्यंत प्रतिफल मैं हूं, और परमेश्वर ने उसे वायदे को याद करवाया, बाइबल में लिखा, तब उस परमेश्वर ने उसे कहा, तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, तेरी पत्नी सारे का नाम सारे नहीं सारा होगा। एक बात जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, अब्राहम को पता चल चुका था अब उसके कोई भी संतान नहीं होगी, फिर भी वो परमेश्वर के पीछे था।
फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था, फिर भी वो रोजे रख रहा था। जिस कारण परमेश्वर ने उसे बुलाया था, जिस वायदे के साथ परमेश्वर ने उसे बुलाया था, उसे पता लग चुका था अब ये वायदा उसके जीवन में पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो थैंक्स कर रहा था, फिर भी वो धन्यवाद कर रहा था। ये प्रूफ करता है इस बात को कि अब्राहम इस बात को जानता था और मानता था, वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आशीषित करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे संतान दे या ना दे वो मेरा परमेश्वर है। मैं जानता हूं परमेश्वर के पास जो मेरे लिए है वो मेरी संतान से, मेरी आशीष से, मेरी बरकत से कहीं ज्यादा बढ़ के है। मैं जानता हूं परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन में वो कहीं ज्यादा बढ़ के है। वो इस बात को जानता था, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा था, इसीलिए धन्यवाद कर रहा था। इसीलिए जब उसको मालूम पड़ चुका था कि अब उससे संतान नहीं हो सकती, अब वो अत्यंत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन लिखा वो तब भी अगर उसके जीवन में ऐसी बात होती, अगर अपने जीवन में वो परमेश्वर के वायदे की उड़ीक कर रहा होता कि इस साल अगर वायदा पूरा नहीं किया तो प्रभु को छोड़ दूंगा, इस साल अगर वायदा पूरा नहीं किया तो प्रभु को छोड़ दूंगा, अब की बार अगर चंगा नहीं हुआ तो प्रभु को छोड़ दूंगा। लेकिन लिखा ये इस बात का सबूत था कि अब्राहम बोलता था कि वो चंगा करे ना करे लेकिन वो मेरा परमेश्वर है। तभी जब 24 साल के बाद परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हुआ, उसने फिर यही बात बोली कि क्या अब इस 100 साल के बूढ़े व्यक्ति का संतान होगी, क्या 90 साल की सारा भी पुत्र जनेगी? लेकिन परमेश्वर ने कहा हां ऐसा होगा, क्योंकि जो मेरे मुंह से निकल चुका है वो पूरा होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए, क्या परमेश्वर ने आपको चंगाई का वादा देने के बाद अपने पास बुलाया? क्या परमेश्वर ने बरकत का वादा देने के बाद आपको अपने पास बुलाया? और क्या आज भी आप बरकत का इंतजार कर रहे हैं? क्या आज भी आप उस वायदे के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं? एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, परमेश्वर तब तक आपको परखेंगे जब तक आपका शरीर मर नहीं जाता है, यानी आप अपनी मैं में मर नहीं जाते। जब तक अब्राहम को अपने शरीर पे विश्वास था, बेटा नहीं हुआ। जब तक उसे अपने शरीर पे कॉन्फिडेंस था, बेटा नहीं हुआ। जब उसे पता चल गया अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, परमेश्वर प्रकट हो गए कि अब जब तुझको इम्पॉसिबल लगता है मैं पॉसिबल करूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर परख रहे थे अब्राहम को कि ये क्या करता है। जब अब भी मैं इसको संतान नहीं दे रहा हूं, अब भी जब मैं इसके जीवन में काम नहीं कर रहा हूं, तब ये क्या करता है, तब